अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगाज़ करते हैं अल्लाह के पाक नाम से अपनी वीडियो का। अच्छा जी, आज का हमारा टॉपिक है रंगों के नाम। जैसे कि टॉपिक से ही ज़ाहिर है कि हम आज क्या सीखेंगे। आज हम रंगों के नाम सीखेंगे। मैं हूँ मरियम ख़ान और वेलकम टू होम स्कूलिंग विद हमान एंड मुस्तफ़ा। और आप मेरी बाकी वीडियोस भी ज़रूर देखा करें, मुझे सपोर्ट किया करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत वैल्यू रखती है। अच्छा जी, आज हमने क्या करना है, आज हमने रंगों के नाम सीखने हैं। उर्दू सीरीज़ में हमारी वीडियोस नए लफ्ज़ सीख रहे हैं हम बच्चों के लिए। अच्छा जी, हम क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं बच्चों को आसान से आसान चीज़ से स्टार्ट करवाएं। तो रंगों में मेरा ख्याल है सबसे आसान रंग है काला सीख लिखना। काला, ठीक है, काला ब्लैक कलर को कहते हैं। लेकिन मैंने आपको ये भी मशवरा दिया है कि जब आप बच्चों को उर्दू सिखा रहे हो या इंग्लिश सिखा रहे हो तो उसमें आप दोनों तरीके से उसको काला अगर आप उसको बता रहे हैं तो उसको साथ ब्लैक भी वो लिखे, ठीक है। हरा, देखिए दोनों कितने आसान, इनको लिखना तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बच्चा अलिफ के साथ वो आधी इश्काल को जोड़ना सीख चुका है, रे 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 के साथ भी लिखना सीख चुका है। फिर आगे देखिए सुरख, सीन रे सुर ख, सुरख, ठीक है। सुर्ख के बाद जामनी, हमने फलों के नामों में लिखना सीखा था जामन, वैसे ही हमने सिर्फ उसके साथ छोटी ए को ऐड कर देना है और क्या बन जाएगा, जामनी, ठीक है। पर्पल कलर को कहते हैं जामनी। फिर आता है जी रंग नीला, नून छोटी है नी, लाम अलिफ ला, नीला। और नीला से ही मिलता जुलता रंग पीला, सिर्फ लिखने में मिलता जुलता है, वैसे तो बहुत डिफरेंट कलर हैं दोनों। अच्छा, नीला और पीला दोनों क्या करना है, सिंपल, एक के स्टार्ट में नून लगा देना है और एक के स्टार्ट में पे लगा देना है। और वो भी क्या, वो भी उनके सिर्फ नुक्तों का फ़र्क है। फिर उसके बाद है भूरा, भ वाओ भू रे अलिफ रा, भूरा। भूरा के बाद है गुलाबी। आप देखिएगा मेरी वीडियो, मैंने इस गाफ को जब लाम और अलिफ के साथ जोड़ते हैं तो वो शक्ल अपनी तब्दील कर लेता है। ये भी मेरी एक वीडियो मौजूद है। ओके, उसके बाद है नारंगी। नारंगी कौन सा कलर होता है, आप अपने बच्चों को सिखाएं और उनसे बल्कि गेस भी करवाएं। नारंगी होता है जी, चलिए मैं आप पे छोड़ती हूँ क्योंकि हम इसको बहुत कम यूज़ करते हैं अब। और ये एक फल का नाम भी है, इतना मैं गेस अब छोटे बच्चों को दे देती हूँ। अच्छा जी, उसके बाद है सफ़ेद, हाफ सीन, ये देखें, आधी सीन के बाद फे, फिर ये, फिर दाल, ये लो, ठीक है। सफ़ेद, सफ़ेद कौन सा रंग है, वाइट कलर को सफ़ेद कहते हैं। अच्छा, क्या ख्याल है इनके साथ इंग्लिश में भी लिख लिया जाए, ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा मेरा ख्याल है। अच्छा जी, काला होता है ब्लैक कलर, ब्लैक। और हरा होता है ग्रीन, ग्रीन। सुर्ख होता है रेड। आप बच्चों को भी प्रैक्टिस करवाएं, बार बार लिखें, मतलब बच्चे एक चीज़ को एक बार मत लिखें, आप उनको वर्कशीट्स निकाल के दें और वो एक ही चीज़ को बार बार प्रैक्टिस करें, क्योंकि बच्चों का लेवल अभी ये मतलब केजी और प्ले ग्रुप की चीज़ें हैं, तो वो इनको बार बार प्रैक्टिस करें। पीला को हम कहते हैं येलो, फिर आता है भूरा को हम कहते हैं ब्राउन, और गुलाबी को कहते हैं हम पिंक। बल्कि साथ बच्चों को कलर्स भी दें, कलर पेंसिल्स भी पकड़ाएं, क्रेयॉन्स पकड़ाएं। और बल्कि ये तो मैंने आपको गेस करने के लिए बोला है। सफ़ेद को कहते हैं वाइट, ठीक है। चल, अब आप मुझे बताएं नारंगी कलर को, मदर्स को तो पता होगा लेकिन बच्चों से गेस करवाएं कि ये कौन सा, और उनको साथ हिंट दें कि ये एक फल का नाम भी है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ, हाँ जी, कलर्स पकड़ाएं बच्चों को और साथ उनको कहें कि इन कलर्स को भी साथ साथ करें। इस ब्लैक है तो ब्लैक के ऊपर ब्लैक कलर करके आपको बताएं कि कौन सा कलर है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।